तो आप यकीन मानिए कि हमारी सारी मेहनत बहुत सफल हो गई। तो मैं पूरी टीम के लिए तालियां बजवाना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी में जो भी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं वो जाने अनजाने में कहीं भी ऐसी मानसिकता को जन्म नहीं दे जो हमारे परंपरागत भेदभाव को बढ़ाने का काम करती है। तो कम से कम हम तर्क रखें, थोड़ा सा विचार करें, कोई भी कदम उठाने से पहले हम सोचें कि कहीं ये आदत लड़कियों को किसी एक गलत जीवन के लिए तो धकेल नहीं रही है, असमानता के लिए तो धकेल नहीं रही है। आपका तो खाली कहना हो जाता है कि छोरी झाड़ू काट, है ना, या छोरी खड़ा होना और लड़के को खिला, लेकिन वो पूरी जिंदगी भर के लिए उसके लिए जो समानता के अवसर है उससे उसको वंचित कर देता है। तो हम यही सोच रहे थे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कैसे समझाया जाए कि बचपन से ये बीज डालें जो समानता से परे, समानता खिलाने वाले हों, असमानता से परे हों। और उसके लिए आपको अपने खेल खिलौने, आपकी कविताएं, आपके गीत, आपकी रचनात्मक गतिविधियां, इन सबको एक बार आपको वापस से देखना होगा, उनकी समीक्षा करनी पड़ेगी। हम बरसों से गाते आए हैं भाई भैया मेरा राजा, है ना, बहना मेरी रानी, तो कभी नहीं बोलते हैं। तो हमने 2 तरीके होते हैं ना जीने के, एक तो ये होता है कि हम तर्कपूर्ण तरीके से जिए, हर बात पे सवाल उठाएं, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम जो हमारे बाप दादा ने हमको सिखाया है बस उसका पालन करते हुए चलें। तो दोनों तरीकों में तरीका सबसे अच्छा कौन सा है? हमारा ये मानना है कि सवाल उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी जानकारी आप दे रहे हो अगर उसके पीछे सवाल नहीं उठा रहे हो और ये नहीं कह रहे हो कि ऐसा क्यों है, लड़की क्यों नहीं खेल सकती, लड़कियां फुटबॉल क्यों नहीं खेल सकती, मोटरसाइकिल क्यों नहीं चला सकती, बाहर क्यों नहीं जा सकती, तो जब तक वो सवाल नहीं उठाएंगे तब तक हमारी वो शिक्षा अधूरी है। तो ये जो कार्यक्रम था आज का, और इससे पहले भी 1.5 महीने तक जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसमें पूरा प्रयास यही था कि हम जेंडर को समझें, जेंडर के कारण होने वाले भेदभाव को समझें और अपने स्तर पे इस भेदभाव को कैसे दूर कर सकते हैं उसके लिए अपनी कोई नीतियां बनाएं, कुछ कार्यक्रम बनाएं, ताकि हमारी आंगनवाड़ी में दोनों को समान प्यार मिले और दोनों को समान रूप से बढ़ने का अवसर मिले। तो आप लोगों ने ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छे से भाग लिया। आज का कार्यक्रम विशेष इसलिए बन गया क्योंकि आज हमने भाषण बहुत कम रखे, मेरा वाला भाषण छोड़ के। आज हमने खाली बस ये ध्यान रखा कि आपको बहुत मजाक में, खेल खेल में, मनोरंजन के माध्यम से कैसे इतनी गंभीर बात से परिचित कराया जाए। यही कारण था कि हमने एक जोकर को इनवाइट किया जो आपने बहुत पसंद किया, एक बहुत अच्छे कहानीकार को इनवाइट किया जिन्होंने, एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं यशपाल, उनकी बहुत खूबसूरत कहानी है करवा का व्रत, उसके ऊपर उन्होंने अपने जिस तरह से भावाभिव्यक्ति करी और इतने प्रभावी तरीके से उसका मंचन किया वो हम सबके दिलों में उतरी। और उसी तरह मनोरंजन के लिए कठपुतली शो का भी आयोजन था, हमारी टीम ने भी अपने प्रोग्राम दिए। कुछ लोग लेट आए, वरना वो हमारे छोटे जो बच्चे हैं अपना जतन केंद्र के, उन्होंने कैसे हमको एक रहने का और जाति और भेदभाव से दूर रहने का संदेश दिया अपने नाटक के माध्यम से, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो आप लोगों ने, मुझे लगता है कि आज जिस तरह से आपने कार्यक्रम को एंजॉय किया और आपने जो सीखा है उस सीख को आप लोग अपने काम में जरूर आगे बढ़ाएंगे, ये मैं पूरी संस्था की तरफ से उम्मीद करता हूँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पहला कदम की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत मेहनत से यहाँ तक इनको लाने में जो श्रम किया है वो वास्तव में सराहनीय है, बहुत बहुत अनुकरणीय है। पूरी टीम को धन्यवाद। जो लोग बाहर से आए हैं, ऑर्डर नहीं निकलने के बावजूद जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं अपने अवकाश का उपयोग करते हुए आए हैं, उनके लिए मैं जोरदार तालियां बजवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आसान काम नहीं है कि देखिए सीखने के लिए जबरदस्ती भेजा जाए और सीखने के लिए आया जाए जबरदस्ती, इसमें बहुत फर्क है। तो आपके इस तरह की जो बातें हैं वो हमारा उत्साह बढ़ाती हैं और हमें मनोबल प्रदान करती हैं कि हम अपने काम में बिल्कुल सही हैं और उसको आगे लेके चलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, आयोजकों